Good morning, student, and welcome to the revision work. I told all of you before that there are 3 chapters which is coming in your unit second exam that is held in upcoming month. Okay, and 3 chapter my elder brother is also included in it, and reading of this chapter has been completed in online live class. So now I am explaining this chapter. Okay, my elder brother, मेरा बड़ा भाई. This short play is about 2 brothers. ये एक जो छोटा प्ले है 2 भाइयों के बीच में है. Who are affectionate and respectful to each other, जो कि एक दूसरे के प्रति काफ़ी सम्मान करते हैं, अफेक्शनेट स्नेह करते हैं, रिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के प्रति. दिस स्टोरी आल्सो शो दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. जो स्टोरी ये हमें बताती है कि जो हमारे आगे दिन प्रतिदिन जो एक्सपीरियंस अनुभव हमारे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं जितने कि जो हम इस बुक से स्कूल में सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट है. जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे कहते हैं, एक होती है बुकिश नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये जो प्ले है जो कि फेमस स्टोरी का बेस है उसी से लिया गया है, जो बड़े भाई साहब स्टोरी है, रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सीन 1, हॉस्टल रूम है. 2 ब्रदर, जो 2 भाई हैं, एज 9, एक की 9 ईयर वो एज है, एंड 14 ईयर, सिटिंग इन अ स्टडी टेबल, जो कि बैठे हैं टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक, जो बड़ा भाई है उसका नाम भैया कहते हैं. जैसे हम लोग आपस में अपने बड़े भाई को भैया ही कहते हैं जो बड़े होते हैं, वैसे भी वो जो बड़ा भाई है वो भैया है. इज़ रीडिंग अ बुक को रीड कर रहा है. एंड द यंगर वन मुन्ना, और छोटा वाला जो मुन्ना है इज ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ बर्ड एंड एनिमल, जो कि पिक्चरें खींच रहा है, बना रहा है पक्षियों की और जानवरों की. ओके, दे भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, ये क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, भैया मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, आप कब पढ़ोगे? व्हेन, कब, विल यू स्टडी मतलब आप कब पढ़ोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और सुबह को आप कहाँ थे? भैया ने कहा मुन्ना से. मुन्ना, टर्निंग पेल, थोड़ा जरा पेल मीन्स पीला, टर्निंग माने घूमते गुस्से में, थोड़ा जरा हल्का सा एंग्री मूड में. आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर टुगेदर, और कहता भैया आप अपनी बुक के साथ कितने घंटों कैसे बैठ जाते हैं आप? भैया, दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. भैया ने कहा, भैया सैड कि क्योंकि मैं अपना जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत करना चाहता हूँ. फाउंडेशन मीन्स जो बेस होता है. माय डियर स्टूडेंट, इन अर्ली वीडियो, पुरानी वीडियो में भी जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन करा था तो मैंने बताया था कि फाउंडेशन क्या होता है. जैसे कोई मकान है, हाउस है, उसे बनाते हैं तो उसे सबसे पहले उसकी क्या भरी जाती है? फाउंडेशन भरा जाता है, नींव जिसे कहते हैं. अगर वो नींव ही कमज़ोर होगी माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी घर का द फाउंडेशन ऑफ द हाउस इज़ वीक, तो हाउ कैन यू से दैट द हाउस विल रिमेन फॉर एवर. अगर किसी जो घर की नींव ही वीक है, कमज़ोर है,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो घर बहुत दिनों तक टिकेगा। सेम ऐसा ही स्टडी में है, ये आपकी अगर शुरुआती स्टार्टिंग स्टडी अगर आपकी बेकार हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज योर फाउंडेशन इज वीक। ओके, तो यही भैया कह रहे हैं, कम टू द पॉइंट, कि आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही मतलब ज़्यादा, अब मैं अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, यदि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टडी फर्मली, तो जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो भी बहुत दृढ़ होगी, पक्की होगी, एंड लाइफ टाइम फॉर एवर होगी। सम टाइम इट टेक मी 2 ईयर टू डू 1 ईयर वर्क, कभी कभी भैया कहते हैं मुन्ना से कि कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल भी लग जाते हैं। मुन्ना कहता भैया यू आर 5 ईयर ओल्डर देन आई एम एंड 3 क्लासेज अहेड ऑफ मी, आप 5 साल बड़े हैं मुझसे और 3 क्लास भी आगे हैं मुझसे। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि आप कैसे सेम वर्ड को 20 बार लिख लेते हैं, 20 टाइम लिख लेते हैं। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम, एक सेंटेंस को भी 20 बार लिख लेते हैं। एंड कॉपी पोइम सेवरल टाइम, और किसी पोइम को कॉपी भी कई बार कर लेते हैं। इन ब्यूटीफुल लेटर, सुंदर सुंदर लेटर में। तो हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है, मैं करूँगा तो ऐसा एक बार लिखूँगा फिर एकदम राइटिंग इधर उधर हो जाएगी, 1 बार 2 बार 3 4 5, लेकिन आप 20 टाइम भी आप अपनी राइटिंग सेम की सेम ही आती है आपकी। भैया यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले, भैया कहते हैं तुम जानते हो कि इंग्लिश की स्टडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट में अगर सफलता सक्सेस पानी है तो उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, बोलना और सही तरीके से इंग्लिश लिखना प्रॉपरली। ट्रेमेंडस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता है। वट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है आप फील्ड की तरफ चले जाते हो। प्ले मार्बल, कंचे खेलते हो, फ्लाइंग पेपर काइट और पतंग उड़ाते हो, और सेट आइडल अवे विद फ्रेंड फॉर फन, और अपने दोस्तों में निठल्ले बैठते हो, इधर उधर की गप्पे मारते हो। तो ये कैसे हो जाएगा आपके साथ। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते एक जगह पे। ओके, टर्न द पेज माय डियर स्टूडेंट। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। शैल वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर, क्या तुमने मुझे कभी मेले जाते हुए देखा है। गोइंग टू वॉच क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलते हुए देखा है या हॉकी मैच देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास तक नहीं जाता। आई प्रीफेयर टू स्टडी अ बुक, मैं ज़्यादा प्रीफेयर समझता हूँ अपनी बुक को स्टडी करना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर, मुझे एक क्लास को 2 बार पास करने का शौक़ नहीं है। वट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, और लेकिन आपका जो ये मुन्ना, आप तो मुन्ना से कह रहे हैं, लेकिन जो आपका बिहेवियर लग रहा है हर समय ऑल टाइम खेलना, जिससे आप ऐसा लग रहा है कि आप एक क्लास को कई बार में पास करोगे, आपकी ये उम्मीद है। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर हार्ड अर्न मनी, आप हमारे जो पिता हैं उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप खर्च कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, and there are three, again I said that there are 3 chapters which come in your exam, and MCQ also in the like unit first एग्ज़ाम जो हुए थे आपके, सेम उसी तरीके से पेपर आएगा आपका। ओके, तो आप इसकी तैयारी करें। ये रिवीजन वर्क चल रहा है, आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ ये, फिर इसके बाद आफ्टर इट आई रिवाइज द क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, MCQ, कंप्रीहेंशन, ये सब आपकी रिवाइज़ कराए जाएंगे। ओके।